नमस्कार। आज मैं आपको कार्डियक एमआर के बारे में बताना चाहती हूँ। पहला सवाल ये उठता है, कार्डियक एमआर क्या है? कार्डियक एमआर एक तरह की और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स की तरह होने वाली जैसे एमआर की जांच होती है वैसी ही एक जांच है। मरीज़ को एमआरआई जो मशीन होती है उसके अंदर लेटना होता है। 30 से 40 मिनट तक हम स्कैन करते हैं और फिर उन इमेजेस को हम प्रोसेस करते हैं। ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हार्ट में किसी तरह की कोई खराबी तो नहीं है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि कौन लोग हैं जिन्हें कार्डियक एमआर करवाने से कुछ फ़ायदा हो सकता है, या इनडायरेक्ट वर्ड्स में कार्डियक एमआर के इंडिकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जब मरीज़ को हार्ट अटैक आता है उसके बाद में 3 तरह से उसका इलाज हो सकता है। या तो स्टेंट लगती है, या फिर बाईपास सर्जरी होती है, और कभी कभी हम दवाइयाँ देके पेशेंट को सही करने की कोशिश करते हैं। तो इन तीनों में से कौन सी थेरेपी मरीज़ के लिए बेस्ट रहेगी, इस चीज़ का जजमेंट या डिसीजन होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियक एमआर की फाइंडिंग्स के बेसिस पे करते हैं। तो इसलिए पहली तो कार्डियक एमआर उन मरीजों को करना चाहिए जिसमें हार्ट अटैक हुआ है और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि अब उन मरीजों को हम कैसे ठीक करें। दूसरा होता है, जैसे हम जानते हैं कि हार्ट एक तरह की मसल है, तो कार्डियक की कोई भी बीमारी होती है जो मसल की बीमारी होती है उसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जो कि भिन्न भिन्न तरह की होती है। तो मरीज़ को कौन सी टाइप की कार्डियोमायोपैथी है ये जानना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलाज सभी का अलग अलग है। और कार्डियक एमआरआई करने से हमें ये पता लगता है कि मरीज़ को किस प्रकार की कार्डियोमायोपैथी है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जिनमें जन्म से ही कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं मेडिकल भाषा में। उन बच्चों में कई बार सर्जरी करने के बाद भी सेकेंड सर्जरी करनी पड़ती है, और उन बच्चों को कांस्टेंट एक फॉलोअप में रखना होता है। मीन्स उनको हर 6 महीने पे साल भर में डॉक्टर को दिखाना होता है कि और तो कोई नई तकलीफ़ें तो नहीं आ रही। इन पेशेंट्स में भी कार्डियक एमआरआई बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्डियक एमआर से हमें हार्ट के फंक्शन का एग्जैक्ट पता चलता है। तो हमारे हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल जो मेजर चैम्बर है और एक होता है राइट वेंट्रिकल। और कार्डियक एमआर में इन दोनों के फंक्शंस को अलग अलग बड़ी ही डिटेल में पता लगाया जा सकता है। इन बच्चों में भी इसीलिए कार्डियक एमआर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब तीसरा सवाल यह आता है कि हम कार्डियक एमआरआई क्यों करवाएं, या और जो दूसरी तरह की जांचें अवेलेबल है उनमें कार्डियक एमआर का क्या एडवांटेज है। तो बेसिकली कार्डियक एमआर हम समझ सकते हैं एक तरह की एमआरआई है, और जो सबसे कॉमन जो दूसरी जांच होती है वो होती है एकोकार्डियोग्राफी, वो एक तरह की सोनोग्राफी है। तो एमआर का रेजोल्यूशन या जो पिक्चर बनती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती है सोनोग्राफी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो डिटेल हमें कार्डियक एमआर में मिलती है वो हमें दूसरी तकनीक में नहीं मिलती। दूसरा ये ओपीडी प्रोसीजर होता है। मरीज़ सुबह डॉक्टर को दिखाने आते हैं, 30-40 मिनट में एमआरआई करवाते हैं, सेम डे घर जा सकते हैं। बेहोश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई चीर फाड़ नहीं होती। घंटा 2 घंटा में पेशेंट की रिपोर्ट भी आ जाती है, तो आप सेम डे दिखा के भी वापस अपने घर जा सकते हैं उसी दिन। तो इन सभी वजह से आजकल कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियक एमआर को प्रेफरेंस देते हैं ओवर अदर टेक्निक्स। Cardiac imaging is a very important part of cardiology practice. Whether someone is electrophysiologist or structural heart specialist or interventionist, he always needs a good imaging. Particularly, cardiac MRI now has a progressive role in various cardiac disorders and in their management. So we need a good MR specialist who can guide us, and we are blessed that we have Dr. Ritu Agarwal, who is a radiologist trained for cardiac imaging, and we need her in each and every case of electrophysiology as well as structural heart disease prior to taking into cath lab, and we have a great support by her as far as MR and CT imaging is concerned. Ischemic heart disease is evolving, and now we are seeing more and more younger patients as well as patients with previous heart attacks, myocardial damages, etc. For this,
we need to have a very comprehensive and absolutely correct diagnosis as well as plan of treatment so that we can give a good benefit to the patient, especially the younger patients or patients with comorbidities. For that, you need a helping hand in the form of a cardiac imaging specialist. We are fortunate at EHCC hospital that we have Dr. Ritu Agrawal, who is a cardiac imaging specialist, and she has been trained in America for this particular technology. In my personal experience, my total management of ischemic heart diseases, especially the patients who have a severe LV dysfunction, who have multiple infarcts or who have comorbidities, who have other structural heart dysfunctions, and I always believe in Dr. Ritu's report. And whenever I am in doubt about revascularization strategies, Dr. Ritu come up as a great help to me, and believe me, my team total spectrum of diseases and treatment and ideas for ischemic heart disease has changed after interacting with Dr. Ritu. She is really an asset to HCC hospital, and she has given us a new dimension, especially in the field of ischemic heart diseases. Thank you.